सो हे गाइस, मेरा नाम है आदित्य तिवारी और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको एफडी में अपने पैसे को रखना चाहिए यानी डिपॉजिट कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। इस चीज़ पर बहुतों को बहुत कन्फ्यूज़न है और बहुतों को तो नॉलेज ही नहीं है कि फ़िक्स डिपॉजिट होता क्या है, एफडी में कितना इंटरेस्ट मिलता है, एफडी में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए या क्यों इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्या नेगेटिव पॉइंट्स है या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उसके। बहुत लोग अनजाने में बहुत गलत काम करते हैं, अपने पैसे को बर्बाद करते हैं ऐसे ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करके जहां उनको नॉलेज ही नहीं होता कि कितना टैक्स लगेगा, कितना रिटर्न आएगा, किस तरीके से आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि आपको एफडी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होगा, आपके लिए बहुत ज़रूरी वीडियो है, आपके पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी वीडियो है। तो ये वीडियो उनको भी शेयर ज़रूर करना। देखो, फाइनेंशियल मार्केट्स में ना कोई भी इंस्ट्रूमेंट जब डिस्कवर होता है या इनोवेट होता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट बनता है, तो जो कंपनी उसको बनाती है वो अपने फ़ायदे के लिए उस चीज़ को बनाती है, या जो ऑर्गेनाइजेशन वैसे इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं वो अपने फ़ायदे के लिए वैसे इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं, ना कि कस्टमर के फ़ायदे के लिए। मानता हूँ मैं कि हाँ, कस्टमर का भी फ़ायदा होता है पर ज़्यादा फ़ायदा उस कंपनी का होता है। इसीलिए ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं जहाँ पे लोग अपना पैसा लूज़ करें। ओके, एक बहुत बड़ा मिथ है कि क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे तो हम गरीब हो जाएंगे, हम बहुत पैसा गंवा देंगे। ऐसा होता है क्योंकि लोगों के पास नॉलेज नहीं है क्रेडिट कार्ड यूज़ करने का, इसलिए वो पैसा गंवाते हैं। और इसी कारण से तो क्रेडिट कार्ड कंपनियों ने क्रेडिट कार्ड बनाया है ताकि पैसा लोग गंवाएं। उनके पास नॉलेज है नहीं, कैसे यूज़ करना है ये पता है नहीं, इसीलिए वो पैसा गंवाते हैं। सो फाइनेंशियल मार्केट में कोई भी इंस्ट्रूमेंट बनता है, चाहे वो एफडी हो, क्रेडिट कार्ड हो, सेविंग्स अकाउंट हो या पीपीएफ हो, कुछ भी, ज़्यादातर केस में वो ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट होता है उस चीज़ से, ना कि कस्टमर का। तो एफडी के बारे में मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ कि भारत में जो फिक्स डिपॉजिट होता है ना, अराउंड 140 लाख करोड़ रुपीस एफडी में इन्वेस्ट है आज के टाइम पे इंडिया में। 140 लाख करोड़, जस्ट इमेजिन कितना बड़ा अमाउंट है, 140 लाख करोड़ रुपया। भारत में जो महंगाई है वो 6% से बढ़ रहा है, एफडी में आपको रिटर्न 6% मिलता है या 5.5%, मान के चलते हैं 6% रिटर्न मिल रहा है एफडी में आपको। भारत में महंगाई 6% से बढ़ रहा है, इसको ध्यान में ज़रूर रखना। एफडी में आपको 6% का इंटरेस्ट रेट मिला, पर आप एफडी में टैक्स पे करते हैं अपने इंटरेस्ट पे। क्या पे करते हैं? टैक्स। गवर्नमेंट आपसे छीन लेगी आपका पैसा। आप एफडी में कितना टैक्स पे करेंगे ये आपके टैक्स स्लैब पे डिपेंड करता है कि आप 10% वाले स्लैब में आते हैं या आप 20% वाले स्लैब में आते हैं या आप 30% वाले स्लैब में आते हैं। जो लोग लाइक सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं ना, वो 30% स्लैब में आते हैं और उनको 30% टैक्स देना होता है अपने इनकम पे। तो अगर आपने एफडी करा रखा है अपने पैसे का और आप एम्प्लॉयड है, सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर एम्प्लॉई हैं, तो आप 30% टैक्स देंगे। और आपका एज अगर 30-40 के बीच में है तो आप 30% टैक्स देने वाले हैं अपने एफडी पे, ध्यान रखिएगा। तो मैंने क्या बात किया, 140 लाख करोड़ एफडी में डिपॉजिट है आज के टाइम पे भारत में। 6% से महंगाई बढ़ रहा है और एफडी में 6% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। अब लेकिन टैक्स काटने के बाद, टैक्स काट लेगी गवर्नमेंट, तो आपका एफडी का जो रिटर्न होगा ना वो होगा 3.5%। जो रियल रिटर्न होगा ना आपका एफडी से वो होगा 3.5%, क्योंकि टैक्स काट लिया गवर्नमेंट ने। 6% का इंटरेस्ट रेट था, टैक्स काट के 3.5% का रियल रिटर्न हुआ। महंगाई 6% से बढ़ रहा है, आप कमा रहे हैं 3.5%, मीन्स आप 2.5% से पैसा घटा रहे हैं हर साल। आपका पैसा वैल्यू डिक्रीज कर रहा है 2.5% से, क्योंकि महंगाई खुद 6% से बढ़ रहा है भारत में। जस्ट इमेजिन, आपके पास बस फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है और इस कारण से आप पैसा गंवा रहे हैं। अब भारत में 140 लाख करोड़ डिपॉजिट एफडी में, तो उस 140 लाख करोड़ पे हम लोग 5 लाख करोड़ रुपीस हर साल गंवा रहे हैं बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, बिकॉज ऑफ महंगाई।
तो ये फैक्ट आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। क्या आप भी इन्वेस्ट करते हैं एफडी में, ये भी ज़रूर बताना। अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आप भी पैसा गंवा रहे हैं। तो जस्ट इमेजिन एफडी में इन्वेस्ट करने की वजह से भारत का कितना नुकसान हो रहा है, भारत के लोगों का कितना पैसा भारत के लोग गंवा रहे हैं एफडी में इन्वेस्ट करने की वजह से। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मैक्सिमम लोग फाइनेंशियल नॉलेज गेन नहीं करते हैं। मैक्सिमम लोगों के पास पैसे का नॉलेज ही नहीं है। मैक्सिमम लोग सिर्फ जॉब के पीछे भागते हैं, इसलिए वो 30% टैक्स स्लेब में है। वो लोग प्रोफेशन के पीछे भागते हैं, डॉक्टर, एम्प्लॉय बनते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड बनते हैं। पर एक बिजनेसमैन 15% 10% टैक्स देता है, एक इन्वेस्टर सिर्फ 10% टैक्स देता है। आपको पता है आप दे रहे हैं 30% टैक्स। आपका पैसा गवर्नमेंट आपसे छीन रही है। सो जस्ट इमेजिन, जस्ट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन आपके पास नहीं है, आप एक एम्प्लॉय हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। और तीसरा, आपके पास रिस्क लेने का कैपेसिटी ही नहीं है। रिस्क ना लेने की वजह से आप सेफर ऑप्शन चुनते हैं और इस कारण से आप पैसा गंवाते हैं। 3 चीज़ बताया मैंने। सबसे पहला आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है। दूसरा, आप एक एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय हैं। और तीसरा, आपके अंदर रिस्क लेने का कैपेसिटी ही नहीं है। जबकि आपके पास पैसा है, आप उस पैसा से और पैसा बना सकते हो, पर आपके पास रिस्क लेने का कैपेसिटी नहीं है। और इन 3 चीज़ों के कारण आप पैसा गंवा रहे हो। और बाकी लोग जो अमीर बन रहे हैं वो रिस्क ले रहे हैं, उनके पास फाइनेंशियल एजुकेशन है और वो सेल्फ एम्प्लॉयड या एम्प्लॉय नहीं है, वो बिजनेस ओनर है या फिर इन्वेस्टर है। इसलिए वो अमीर बन रहे हैं और आप गरीब बन रहे हैं। समय के साथ आप गरीब बन जाएंगे अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करके रखेंगे तो। इतना सारा बात करने के बाद मुझे एक ही चीज़ आपको समझाना है कि एफडी या फिर सेविंग्स अकाउंट किसी के लिए बेनिफिशियल नहीं है। ये सिर्फ बैंक्स के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि बैंक आपसे पैसा उठा रही है सस्ते पे। 6% 6% आपको दे रही है और वो लोन किसी और को दे देती होगी, वहाँ से 10% कमाती होगी, तो बैंक कमा लिया 4%, और जबकि पैसा उसका था भी नहीं आपके वजह से। जबकि आप अपने उस पैसे पे कितना कमा सकते थे, पर नहीं कमाया आपने, पर बैंक आपके पैसे से कमा रहा है। जस्ट बिकॉज बैंक के पास फाइनेंशियल एजुकेशन है, बैंक के पास बिजनेस करने का आइडिया है, आपके पास नहीं है। इस कारण से आप अमीर नहीं बन रहे, आप जहां थे वहीं हैं और समय के साथ नीचे चलते जाएंगे। जस्ट बिकॉज ऑफ महंगाई तो जानते हैं ना क्या होता है, समय मार देगा आपको, आप गरीब हो जाएंगे, आपके पास परचेजिंग पावर नहीं होगा। आने वाले 10 साल बाद, 20 साल बाद आप वो चीज़ नहीं खरीद पाएंगे जो आप खरीदना चाहेंगे अगर आप अपने पैसे को एफडी में रखेंगे तो। सो एफडी एंड सेविंग अकाउंट इज द वर्स्ट थिंग जहां पे आप अपना पैसा रखेंगे लंबे समय के लिए। ठीक है, एफडी में हमें पैसा इसलिए नहीं रखना क्योंकि इंटरेस्ट बहुत कम है, दूसरा टैक्स ज़्यादा लगता है, तीसरा अगर पैसा एफडी में डाल दिए तो निकाल नहीं सकते जल्दी। तो ये सब चीज़ जो है ना, इन सब चीज़ों के कारण आपको एफडी में पैसा नहीं डालना चाहिए। अब बात करते हैं कि ठीक है, एफडी में मैं पैसा नहीं डालूंगा, तो मैं पैसा डालूं तो डालूं कहां? ये मैं आपको बताऊंगा, अभी रुको। आपके पास पैसा है और आप सोचते हो कि ये पैसा आने वाले 3 महीने 2 महीने में यूज होगा आपका, तो उस चीज को आप सेविंग अकाउंट में मत रखो यार। 3% का इंटरेस्ट मिलता है, उस पैसे को आप डालो लिक्विड फंड में, जहां पे आपको 4 से 5% तक का इंटरेस्ट मिलता है। कहाँ डालना है? लिक्विड फंड में। दूसरा, अगर आपको पता है कि आपका ये पैसा 1 साल तक यूज में नहीं आने वाला है, तो आप इन पैसे को एफडी में ना डाल के आप शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में डाल सकते हो। एंड बॉन्ड्स इज लाइक 95% सेफ प्लेस, जहां पे आप अपना पैसा डाल के 8 to 9% तक इंटरेस्ट कमा सकते हो। कहाँ? शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में पैसा लगा के। एफडी में तो कितना मिल रहा था? 5.5-6%। बॉन्ड्स में कितना मिल रहा है? 8%, 9%, और पैसा सेफ है। तो कहाँ आपको पैसा लगाना चाहिए बताओ? कमेंट में बताओ, अभी बताओ, कहाँ आप पैसा लगाओगे, एफडी में या बॉन्ड्स में? और तीसरा, अगर आप सोचते हो कि नहीं यार मैं बॉन्ड्स में नहीं लगाऊंगा, बहुत रिस्की है, अगर कोई कंपनी ली और पैसा लौटा ही नहीं तो, या लिक्विड फंड में आप नहीं लगाओगे क्योंकि आपको डर लगता है, आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है ना, इसलिए इस वीडियो को देखो, मिलेगा। मेरे सारे वीडियो को देखो, आपको फाइनेंशियल एजुकेशन मिलेगा। जो तीसरा जगह है ना, जहाँ पे आपका पैसा सेफ भी रहेगा और आपका पैसा अच्छे रेट से ग्रो होगा और आप इन्फ्लेशन की वजह से गरीब नहीं बनोगे, वो है गोल्ड,
सोना तो जानते हो ना मेरे भाई, भारत का फेवरेट है। भारत में औरतों का सबसे फेवरेट कमोडिटी है सोना। तो सोना में पैसा लगाओ। अगर आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, समय के साथ अच्छा रिटर्न भी चाहिए, तो सोना में पैसा डालो। सोना हर साल एवरेज 10% का रेट ऑफ रिटर्न ला के देता है, और 10% बहुत होता है। महंगाई 6% से बढ़ रहा है, आपका सोना 10% से बढ़ेगा, मीन्स आप 4% अपने पैसे पे कमाओगे, ना कि आप बैंक को दे दो पैसा और बैंक आपके पैसे पे कमाए। थोड़ा सा रिस्क लो, थोड़ा सा, और ज्ञान लगाओ और नॉलेज गेन करो और अपने आप को आगे बढ़ाओ यार। दिस इज नॉन एज फाइनेंशियल एजुकेशन। इन्वेस्टर बनो। अगर आपके पास पैसा है तो इन्वेस्टर बनो ना। अगर आप बिजनेस नहीं कर सकते तो इन्वेस्टर बनो, सिंपल है। तो इन सब कारणों की वजह से आपको एफडी में अपना पैसा नहीं लगाना चाहिए। कहाँ नहीं लगाना चाहिए? एफडी में नहीं लगाना चाहिए। एक बार मैं फिर रिवाइज कर देता हूँ, आपको एफडी में पैसा इसलिए नहीं लगाना चाहिए क्योंकि एफडी में इंटरेस्ट रेट कम है, टैक्स ज़्यादा लगता है, एक बार डाल दिया तो जल्दी निकाल नहीं सकते। और कहाँ कहाँ पैसा लगाना चाहिए? लिक्विड फंड में लगाना चाहिए अगर 1-2 महीने में पैसा का काम है तो। शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में लगाना चाहिए अगर 1 साल 2 साल तक पैसे का काम नहीं है तो। गोल्ड में तब लगाना चाहिए जब आपको पैसे का काम नहीं है और आपको इंटरेस्ट अच्छा कमाना है, तो गोल्ड में लगाओ। और अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, इक्विटी का रिस्क नहीं लेना चाहते, स्टॉक मार्केट का रिस्क नहीं लेना चाहते, तो गोल्ड में पैसा लगाओ। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको समझ आया, आपको एजुकेशन मिला। एजुकेशन लो मेरे भाई, सब चीज़ फ्री है आज के टाइम पे। फाइनेंशियल एजुकेशन इज मस्ट। आपके पास नहीं है तो आपके ही पैसे पे कोई और कमा के चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। जैसे अभी तक पता नहीं था आपको, अभी मैंने बताया कि एफडी में इन्वेस्ट नहीं करना है, बिकॉज आपका पैसा समय के साथ घट जाएगा। कहाँ इन्वेस्ट करना है? शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में, या फिर गोल्ड में, या फिर लिक्विड फंड में। ओके, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। इस वीडियो को शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ कर दो यार, कर दो भाई प्लीज़। और नीचे कमेंट करना अगर कोई भी क्वेरी हो आपको, मैं आपके क्वेरी का आंसर दूंगा। बाय।